उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, दरअसल अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी के कयास लगाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन और तीसरी बात कि जिस तरीके से अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे वक्त से इंतजार के बावजूद उनको दरकिनार किया गया, यानी ना ही विधानसभा चुनाव में ना ही लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया गया। और ऐसे में अपर्णा यादव कई मौकों पर इच्छा जाहिर कर चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में माना जा रहा था कि उन्हें मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिलता नहीं है। और ऐसे में अपर्णा यादव की अब अग्नि परीक्षा भी तय मानी जा रही है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि अपर्णा यादव का सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने जो बयान जारी किया था कि अपर्णा यादव का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं बल्कि पूरे यादव परिवार का अपमान है। तो क्या अब परिवार की पार्टी में अपर्णा यादव वापसी करेंगी? क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? क्या जिस तरीके से उठापटक की स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है, खासतौर पर सहयोगी दल योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब अपनी राहें मुश्किल देखते हुए क्या अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगी? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हम अपने सहयोगी से जानेंगे। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कैसे देख रहे हैं आप कि अपर्णा यादव का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी अब तक आगे नहीं कर पाई है। माना यही जा रहा था कि शायद इस उपचुनाव में अपर्णा यादव को मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी भी नाम पर चर्चा भले ही ना हुआ हो, लेकिन अपर्णा यादव का नाम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको कि अपर्णा यादव अब खुद को असहज महसूस कर रही हैं, सब्र का बांध टूट रहा है, समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं? देखिए, अपर्णा यादव का नाम ही नहीं बल्कि अपर्णा यादव ही गुम हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा को लेकर आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनका ये दावा था कि परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी, परिवार से कोई फूट नहीं थी, बल्कि मैं अपनी खुद मर्जी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हूँ। यहाँ तक कि जब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आई थी तो उस स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ही हैं जिनके आशीर्वाद लेकर भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। आज भी मुलायम सिंह यादव का उतना ही सम्मान अपर्णा यादव करती हैं। ये तक कहा जाता है कि अपर्णा यादव एक ऐसी बहू के रूप में यादव परिवार में आई जो मुलायम सिंह यादव का ख्याल ही नहीं बल्कि उनके साथ हर कदम में देखी जाती थी। चाहे राजनीतिक पड़ाव की बात करें, चाहे पारिवारिक मुद्दों के तहत बात करें, चाहे उनके स्वास्थ्य कारणों की बात करें, अपर्णा यादव हमेशा साथ रही। लेकिन कई कारण बने, सपा के साथ नहीं रह सकी, भारतीय जनता पार्टी में आई। लेकिन 2022-2024 ये आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। 30 साल दर साल बीतता हुआ नजर आया, लेकिन अपर्णा यादव का कद भारतीय जनता पार्टी में ना के बराबर खुद भारतीय जनता पार्टी ने आका। तभी तो लोकसभा चुनाव में सीट दी नहीं गई। चर्चा थी कि मैनपुरी सीट यहाँ पर दी जाएगी, ये भी यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि अपर्णा यादव ने खुद मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने से इनकार किया। लेकिन हकीकत क्या है, क्या वाकई अपर्णा यादव को टिकट दिया जा रहा था? अगर परिवार के खिलाफ ही चुनाव उपचुनाव में लड़ना है तो लोकसभा चुनाव में भी लड़ सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दाव आजमाया नहीं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को कोई सीट नहीं दी। आप देखिए, वहां से सीट दी जा सकती थी जहां से अपर्णा यादव हारी थी, यानी कि लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट। लेकिन ऋतु बहुगुणा जोशी जिस तरीके से चुनाव जीती, उनके मुकाबले में अपर्णा यादव को मौका नहीं दिया गया। अब इसी आधार पर देखिए कि अब 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में करहल विधानसभा सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़, अखिलेश यादव का गढ़, यहाँ से समाजवादी पार्टी का हर चेहरा चुनाव लड़ा है और जीतता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी राजनीतिक शुरुआत कहीं ना कहीं अगर बात करें तो करहल विधानसभा सीट से की है। करहल विधानसभा सीट से मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव लड़ा है, अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ा है। अब तेज प्रताप यादव को मौका दिया जा रहा है। मौका यहाँ पर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी करहल विधानसभा सीट से देगी या फिर नहीं, ये सवाल उठता है कि आखिरकार वो किस वर्ग के तहत चुनाव करेगी। चाहे
अति पिछड़े के मुद्दों को लेकर करती हुई नजर आएंगी, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर करती हुई नजर आएंगी। देखिए, एक यहाँ पर मैं खुलासा करना चाहती हूँ कि हमेशा से ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है, जो चेहरा है, वो हिंदुत्ववाद छवि के रूप में दिखाई दिया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हम ये देखते हैं कि वो धार्मिक मुद्दों को ज़रूर लाती हैं, लेकिन वो मुस्लिम वोट बैंक को भी नहीं छोड़ती है। आज ये तस्वीर है कि लोकसभा चुनाव में भी हमने ये देखा कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट से किसी मुस्लिम चेहरे को ना उतार कर, बल्कि अपनी सहयोगी दलों के नेताओं के जरिए एक चेहरा उतारने की कोशिश की कि वो मुस्लिम चेहरा होगा, चुनाव भी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों का भी वोट मिलेगा। और ऐसे में फिर से खुलासा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी की जो पार्टी है और जो उनके खाते में मीरापुर विधानसभा सीट है, ये दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी की पार्टी को कुंदर की विधानसभा सीट भी दी जा सकती है और वहां से आरएलडी के तहत एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सिर्फ यादव समुदाय के इर्द गिर्द नहीं रहने वाली, बल्कि वो अल्पसंख्यकों को भी साधने में लगे हुए हैं। इसलिए अपर्णा यादव का हो सकता है कि इन उपचुनावों में भी पत्ता कटता हुआ नजर आए। लेकिन क्या लगता है आपको कि अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी में इस उपचुनाव के बाद जो है कहीं ना कहीं वापसी करती हुई नजर आएंगी? देखिए, अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव ने उस वक्त गलती की और उस गलती को लेकर आज भी देखिए कि उनके जो पति हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें प्रतीक यादव की, वो अपर्णा यादव के साथ देखे तो जाते हैं लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हैं। बैकग्राउंड की बात की जाए तो सिर्फ ससुराल में आकर ही अपर्णा यादव ने राजनीति में वो गुण सीखे और इन्हीं गुणों के बलबूते आज भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के तहत संकेत बार बार दिए जा रहे हैं, चाहे लोकसभा चुनाव के बीच में महासचिव शिवपाल यादव का बयान हो, चाहे अध्यक्ष यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान हो, अपर्णा यादव के खिलाफ एक भी बयान यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई भी चेहरा देता हुआ नजर नहीं आया। बल्कि अपर्णा यादव स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल ना होने के बावजूद भी आजमगढ़ में प्रचार करने जाती हैं और अपनी ही परिवार के एक चेहरे के खिलाफ जमकर बोलती हैं। तो ये तो तस्वीर है कि अपर्णा यादव की गलतियों को माफ समाजवादी पार्टी या कहीं यादव परिवार कर रहा है। यादव परिवार ने तो अपने दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर अगर हम बात करें तो ये आखिरी मौके के रूप में देखा जा सकता है कि उपचुनाव में अपर्णा यादव को मौका मिला तो हो सकता है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने रहें। लेकिन अगर मौका नहीं मिलता है तो आप सोचिए कि अगर जहां हम 100% दावा कर रहे थे, वहीं 80% दावा आप ये करते हुए भी नजर आ सकते हैं कि अपर्णा यादव घर वापसी करती हुई। तो सुना आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि यह कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही माना जा रहा था कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में खुद को असहज महसूस कर रही हैं और उनकी वापसी में शिवपाल सिंह यादव मुख्य किरदार निभा सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि अपर्णा यादव अपने सियासी भविष्य को लेकर क्या कुछ कदम उठाती हैं, क्या एक बार फिर से परिवार की पार्टी में वापसी करती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर अपना सियासत जो है वो जमाती हुई नजर आएंगी। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।